जब भील प्रदेश तुम उठा रहे हो तब तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई थी? की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है ये बांसवाड़ा में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ इस मांग पर। अब इसको किसको श्रेय दिया जाए, किसको न श्रेय दिया जाए, किसका विरोध किया जाए, किसका समर्थन किया जाए? अगर कोई भी संवेदनशीलता बची है हमारे इन सभी लोगों में, तो मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग समझदार हैं। आज इस मांग में कोई विलंब हो रहा है, जिस मंच पर जनता का समर्थन मिलना चाहिए अगर उसमें नहीं मिल रहा है, हो सकता है इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं। डूंगरपुर की धरती पर डूंगरपुर की जिला कमेटी ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हमको 24 नवंबर के कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए समीक्षा बैठक हमारी हुई थी 5 दिसंबर को बांसवाड़ा में। उस समीक्षा बैठक में हमारे डूंगरपुर के भाई पधारे थे। सबके बीच में प्रस्ताव रखा था कि हम डूंगरपुर में किसी भी सूरत में ऐतिहासिक कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम आयोजन करना चाह रहे हैं। मैंने उसी दिन यहां की जो परिस्थितियां हैं डूंगरपुर की, जिस तरह की समाज के नाम पर एक किलेबंदी कर रखी है, एक संकीर्ण घेराबंदी कर रखी है समाज के लोगों की। ऐसा नहीं है कि आज तमाम हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो प्रश्न चिन्ह सभी खड़े कर रहे हैं, अवश्य, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि डूंगरपुर में क्या होगा। वस्तु स्थिति से उस दिन अवगत करवाया गया था। इसके बावजूद भी पुनः डूंगरपुर में यही आदिवासी विकास परिषद बैठक आयोजित हुई। 25 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी का कार्यक्रम तय हुआ। 6 तारीख को यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 1 महीने का समय था, 1 महीने का समय था। हम सबके लिए ये सोचने का विषय है कि हम कौन से गुणा भाग में, कौन से विवादों में, कौन सा श्रेय, कौन सा प्रेय। आप सोच लीजिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कोटे में कोटे पृथक आरक्षण पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय सांसद महोदय ट्विटर पर उसका विरोध करते हैं। भारत बंद का आह्वान होता है, भारत बंद का समर्थन किया जाता है। हमें अंदाजा था कि इसका परिणाम समाज कैसा भुगतेगा, आने वाली पीढ़ियों का उस पर क्या असर पड़ेगा। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी। हम मानते हैं कि हम तिनके के समान लोग हैं। न संगठन की शक्ति, न समाज की शक्ति, न धन की, न पद की, न कोई भी, न पार्टी की। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो जो दिशा जिस तरफ ले जा रहे थे उस दिशा को वापस मोड़ा। ज्ञापन दिए, अखबारों में क्या किया, जो हमसे हो सकता था वो हमने किया। और जो दिशा मोड़ रही थी विरोध की तरफ, जो मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए हाशिए पर जा सकता था, इस वंचित वर्ग को आज नहीं तो कल जो लाभ मिल सकता था उसको हमेशा के लिए डुबाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन्हीं मुद्दों के नाम पर अपनी राजनीति की शुरुआत की, पार्टियां बनाई, चुनाव लड़े, जीते, विधानसभा और संसद में अपने आप को कह रहे हम डंके से बोल रहे, हम बाहर रहे हैं। ये आपके यहां से डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शर्म आनी चाहिए। दिशा ही बदल रहे थे, लेकिन हमने इसके बावजूद भी पुनः इसको सही दिशा दी। हमसे जो हो सका वो किया। संगठन पुनर्जीवित हुआ, आंदोलन ने गति पकड़ी। हमें 24 नवंबर को लगातार हम शिखर पर हमारा आंदोलन समाज चढ़ चुका है। आज 6 जनवरी को डूंगरपुर में धराम से हम नीचे हैं वापस, जहां से शुरुआत की थी। फिर भी मैं नहीं मानता हूं कि ये जीरो है। हमने उस जगह सेंधमारी की है जहां कुछ ठेकेदारों ने समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने शिकंजे में कस रखा है। आज आप 5 जनवरी को समाज को गुमराह करते हुए एक कार्यक्रम और खड़ा कर रहे हैं। क्या घर घर हम आकर के कंकुपत्री देते आपको कि पधारो, कि नोक को कंधे पर बिठा करके घूमे।
या इन मुद्दों पर हम समाज को सकारात्मक दिशा दें, तथ्य दें, अध्ययन करें, नेताओं को समझाएं, पार्टियों को समझाएं, कहां कहां खपें, सोचने का विषय है। लेकिन खपे आप जितने लोग हो, कहना चाहूंगा इस मन से कि जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। कोई बात नहीं, हम निराश होने वाले लोगों में से नहीं हैं। कहीं से भी अपना रास्ता तलाश लेंगे, और चाहे हम सत्ता में नहीं है, पार्टियों में नहीं है। आज दिखा दिया कि आरक्षण मंच भी कमजोर है, लेकिन नहीं है। डूंगरपुर में इतने लोगों को भी इकट्ठा करना, ये पहल करना किसी का साहस नहीं था। पूर्व जनजाति मंत्री हमारे कनकवल जी कटारे जैसे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन रैली नहीं तो ज्ञापन देने लायक संख्या डूंगरपुर से हम जुटा चुके हैं। आज इतने लोग मिलकर के ज्ञापन देंगे, सरकार तक हमारा संदेश जाएगा। ये किसी कमलकांत कटारा का कार्यक्रम नहीं है, ये तो समाज का कार्यक्रम था। पूर्वाग्रहों में हम ग्रसित हैं, मुझे क्या इससे, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या दोष है, आयोजकों का क्या दोष है। 27 तारीख से आपके डूंगरपुर में भूखा प्यासा पड़ा हुआ हूं। 27 तारीख से मेरा भी परिवार है, कोई बाबा नहीं हूं मैं भी, लेकिन सिर्फ एक पीड़ा, आप लोगों ने पता नहीं क्या परीक्षा दी क्या नहीं दी, लेकिन हम लोग इन्हीं परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। प्रशासन में भागीदारी क्या होती है, ये जब आपके बच्चे IAS IPS बनेंगे तो पता चलेगा आपको, भविष्य में बने तब, वरना सपना छोड़ दो। मीणाओं का एक अधिकार है। अभी हमारे भील और मीणा का मुद्दा उठा, कल जो लोग कह रहे थे कि कटारा मीणा, पारगी मीणा, घाट मीणा, नीनामा मीणा, जब आपने भील प्रदेश की मांग उठाई आज से 15 साल पहले, भील प्रदेश सोशल मीडिया पे दिन रात चिल्लाते रहते हो, चिंतन शिविरों में दिन रात चिल्लाते रहते हो। जब भील प्रदेश तुम उठा रहे हो तब तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई थी? उस समय नहीं लग रहा था कि यहाँ मीणा इस तरह से लगा रहे। उस समय तुम्हारे राजस्व रिकॉर्ड सुधरवाने की नहीं सूझी? 15 साल पहले अपना राजस्व रिकॉर्ड मीणा लगा करके नेता भी बनते रहे, चुनाव भी लड़ते रहे। आज तुम्हें जब हमारे बेरोजगारों का ऐतिहासिक बला होने जा रहा है, हरियाणा में दे दिया, कर्नाटक में देने की तैयारी हो रही है, आज तुम्हें भील मीणा की विवाद की याद आ रही है। किसको रोक दिया राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, कि जिसने मीणा लगा रखा है, किसके बच्चे को डॉक्टर बनने से रोका, किसका विशेष मूल निवास नहीं बन रहा है, किसका बच्चा नौकरी लगने से वंचित हुआ, जिसका भी राजस्व रिकॉर्ड यहाँ का है 1 जनवरी 1970 से पहले का। तमाम सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राशन पानी उठा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है आपका, आपके बच्चे नौकरी लग रहे हैं। कौन से लाभ से मीणा लगाने वाले वंचित हो गए हो? और ऐसा था तो पूरे देश का भील प्रदेश का पाठ पढ़ाने वालों, 15 साल पहले तुम्हें ये याद नहीं है कि ये समस्या सामने आएगी? अब तक तो सुधर गया होता रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही सुधर गया होता भाई। 15 साल पहले भील प्रदेश की मांग कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं था कि ये मीणा भी लगा रहे लोग, पूरा प्रतापगढ़ लगा रहे हैं, उदयपुर लगा रहे हैं, डूंगरपुर के कितने लोग लगा रहे हैं, बांसवाड़ा में कितने लोग मीणा लगा रहे हैं।